नमस्कार मित्रों, आपका लॉजिकल सनातन ज्ञान चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। एक फिर प्रश्न आया अभी कि योगी की पहचान क्या है और यदि किसी व्यक्ति को योग घटित हो गया तो वो कैसे मालूम करे कि उसको योग हो गया। तो पहला वाला जो प्रश्न है, योगी क्या पहचान है, इस पर भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में अर्जुन को उत्तर दिया है। इसके अतिरिक्त पतंजलि महाराज ने भी योग सूत्र में इसकी चर्चा की है, जिन सबको मिलाकर बहुत सुंदर उत्तर बनते हैं, जो मैं आपको देने का प्रयास करता हूं। योगी की पहचान तो ये होती है कि वो योग होने के बाद क्या उसके व्यवहार में बदलाव आया, मतलब क्या उसके अंदर समत्व की भावना आई। कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, कोई अमीर नहीं, कोई गरीब नहीं, कोई जाति नहीं, कोई नीच नहीं, कोई ऊंच नहीं। यदि इस तरीके का भाव आया है तो अच्छी बात है। मतलब ये है कि आप योग की ओर अग्रसर हो रहे हैं, आपको शायद अनुभव हो चुका है। दूसरी चीज़, क्या आपकी बुद्धि स्थिर हो गई है। स्थिर का तात्पर्य आपको न दुख में दुख महसूस हो रहा है, न सुख में सुख महसूस हो रहा है। कोई दुर्घटना घट गई है, अरे वाह प्रभु तेरी लीला, बस शांत, मन में कोई मलाल नहीं। और कहीं 5 लाख की लॉटरी लग गई, वाह प्रभु क्या लीला है तेरी, कोई उसका सुख नहीं। मतलब ना जाने का दुख, ना आने का सुख, ना अच्छी खबर, ना सच्ची खबर, ना कच्ची खबर, ना बुरी खबर, किसी से कोई प्रभाव नहीं। एक बुद्धि पत्थर की भांति क्या हो गई, मतलब किसी से मतलब कोई, अब आपको रोग हो गया, मान लीजिए, हे भगवान तूने क्या कर दिया, अरे ये सब नहीं करना है भाई। आप ये समझ लीजिए कि आपको अगर कोई दुर्घटना हो गई, कुछ हो गई, तो आपके कर्म फल का ही ये परिणाम है जो आपके साथ ये ऐसा घटित हुआ। क्या आप ये सोचते हैं, आप ईश्वर को दोष तो नहीं देते हैं। अगर आप ईश्वर को दोष देते हैं, जरा से दुख में रोने लगते हैं, तो आप योगी का कोई मतलब महत्व नहीं इसमें योग का फिर आपके लिए। इसके अतिरिक्त स्थित प्रज्ञ, क्या आप सदैव प्रभु स्मरण में रहते हैं। मतलब जैसे आपको अगर सोते समय आपको प्रभु का ध्यान है, रात में नींद टूटी प्रभु का ध्यान चल रहा है, आँख सुबह उठी तो प्रभु का ध्यान आ गया। ध्यान का तात्पर्य ये नहीं होता है कि आपको अगर मंत्र जप करते हैं तो मंत्र जप आ गया, या कोई मीमांसा, कोई प्रश्न, कोई उत्तर आपके मन में आ गया, मतलब आप उसमें रमण गए क्या, यानी स्थित प्रज्ञ हो गए क्या, आपकी बुद्धि उसमें स्थिर हो गई। और वहीं पर पतंजलि महाराज ने भी बताया, चित्त में वृत्ति का निरोध, अर्थात किसी भी घटना का प्रभाव आपके ऊपर पड़ना बंद हो गया क्या। ये योगी के लक्षण हैं जो आप महसूस करते हैं। अगर तो आप महसूस कर सकते हैं, अगर अपने अंदर ये भाव आ रहे हैं तो आप योगी की ओर बढ़ रहे हैं, योगी होने वाले हैं, कुछ भी समझ लीजिए आप। और वाहिक रूप में इसका लक्षण क्या है, आज के ज़माने में लोग वाहिक रूप में नाटक करके अच्छे लक्षण दिखाते हैं, अंदर वही मैल भरा रहता है। कि आप क्या किसी भी कर्म को ऊंचा बड़ा तो नहीं मानते हैं। आप अपना जूता साफ करने में कोई तकलीफ नहीं, अपना मैला साफ करने में कोई तकलीफ नहीं,
झाड़ू लगाने में कोई तकलीफ नहीं। अगर आपको किसी भी कर्म को करने में कोई तकलीफ नहीं होती है, जो कि कर्म है, मतलब दुष्कर्म नहीं है, उससे आप अर्थ ना लें, और आप उस कार्य को बहुत ही कुशलता से करते हैं, यानी एक्शन इन रिलैक्सेशन, कर्मेशु कौशलम योगा, मतलब आप अपने कर्म को कौशलता के साथ कर रहे हैं, जी सामने वाले को भी दिख रहा है, बाहर वाले को भी, तो आप योगी हैं। ये लक्षण योग के होते हैं। इसके अतिरिक्त समाज के प्रति क्या उसका व्यवहार जो अष्टांग योग में बताया गया है पतंजलि महाराज ने, उस तरीके से हो रहा है। स्वयं अपने लिए क्या उसका व्यवहार उसी हिसाब से हो रहा है। यदि ये होता है तो आप कह सकते हैं कि वो योगी है। हालांकि ये भी होता है, योग की अनुभूति होने के बाद मनुष्य जब पुनः समाज में लौटता है, भाव में लौटता है, उसके भाव बदलते हैं। आदमी हमेशा योग के भाव में नहीं रहता है। भगवान श्री कृष्ण से जब युधिष्ठिर ने कहा राजसूय युग के बाद कि प्रभु आप मुझे वो ज्ञान दें जो आपने कुरुक्षेत्र में मैदान में, मतलब आपने अर्जुन को दिया था, तो भगवान श्री का हे युधिष्ठिर मैं इस समय उस भाव में नहीं। तो योगी का भाव भी हमेशा नहीं रहता है। जो 24 घंटे रहता है योग के भाव में वो महायोगी हो गया। लेकिन योग का अनुभव कुछ समय के लिए होता है, 2-4 घंटे के लिए या उसके लिए, फिर वापस दुनिया में आते हैं। इसलिए ये अनुभव होने के बाद भी बहुत संभल के रहना चाहिए, निरंतर सत्संग करते रहना चाहिए, श्रवण करते रहना चाहिए। ईश प्राणी, मैं तो ये कहता हूँ कि यदि कलयुग में आप ईश प्राणिधान, जो कि पतंजलि महाराज के नियम का 5वां अंग है, अगर आप कर लेते हैं और स्वाध्याय कर लेते हैं, आपको निश्चित रूप से इसी ही जन्म में समझ में आ जाएगा ब्रह्म क्या है, आप क्या है, और हो सकता है आपको योग की अनुभूति भी हो जाए। जय श्री कृष्ण योग योगेश्वर, जय गुरुदेव, जय महाकाली।